दोस्तों, अभी शाम के बज रहे हैं 4। व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं शाम के 4 बजे से। और आज हम निकल रहे हैं वृंदावन के लिए। उससे पहले मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर में, क्योंकि आज है मेरे भाई का बर्थडे। सभी लोग प्लीज़ मेरे भाई को अपनी अच्छी अच्छी सी ब्लेसिंग दीजिएगा। और उसका बर्थडे है आज। मम्मी ने सुंदरकांड रखवाया है, तो सुंदरकांड ज्वाइन करना है। उसके बाद सीधे हमने निकलना है वृंदावन। तो चलो चलते हैं। तो हम पहुँच गए अपनी मम्मी के घर में, अब अंदर चलते हैं। यहाँ हमारी आंटी जी पकौड़ियाँ बना रही हैं गर्मा गर्म। बधाई हो गई, तुम्हारा तो इनाम ले आए। हाँ, ये देखो सोनी को, पागल को, ये नानी की व्हीलचेयर में बैठ गई है। पूरी वो लग रही है पाहिज। मत बैठ ऐसे। अरे पागल क्या कर रही है, पीछे जा। नानी के लिए हमने व्हीलचेयर ली थी, वो चल नहीं सकती है ना, तो इसलिए ये बैठ रही है उसमें। हाय, गंदी बात, ऐसे नहीं बैठो। तो मैं यहाँ काउंटर से माला भी जप रही हूँ और साथ ही साथ कीर्तन भी सुन रही हूँ। तो दो काम हो जाएंगे मेरे। एक तो मेरी माला हो जाएगी कंप्लीट काउंटर से, और कीर्तन भी हो जाएगा। दर्शन करने हमारी नानी जी से मिलने के लिए आए हैं उनकी दोस्त। नानी जी को कुछ भी समझ में नहीं आता है, अब नानी जी बहुत बुढ़ी हो गई है। दोस्तों, मैं आ गई हूँ घर और फटाफट से कपड़े चेंज करते हैं और फिर निकलते हैं। तो हो गए हैं जी हम रेडी, तो चलते हैं अब वृंदावन। और आ गए हैं अपनी फॉर्मल ड्रेस में। ये है लोअर और ये है टी शर्ट। उन कपड़ों में भुट्टा है हमारा दम, तो हम आ गए हैं अपनी फॉर्मल ड्रेस में। तो अब चलते हैं, चलो। और मेरा बेटा करीबन 1 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं हमारे। ये कह रहे हैं अभी आता हूँ तभी आता हूँ, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। देखो बेचारा, ये और मैं इन दोनों का इंतजार, मतलब हम दोनों उनका इंतजार कर रहे हैं। इतनी लेट हो गई है। कह रहे थे 7 बजे घर से निकल जाएंगे, लेकिन अब 8 बज गए हैं, लेकिन अभी तक भी घर से नहीं निकले। पता नहीं हम कब वहां पहुंचेंगे, कब क्या होगा। अभी कहाँ पहुंचने वाले हैं? अभी तो हम गाड़ी में ही नहीं बैठे। कह रहे हो हम पहुंचने वाले हैं क्या? अभी हम गाड़ी में ही नहीं बैठे। तो फाइनली आ गए हैं हम और गाड़ी में पे बैठ गए हैं और अब जा रहे हैं हम। भाई निकल रहे हैं, 9 बजे आए, ये बताओ
तंग कर दिया इन्होंने भी, पर इनकी भी क्या गलती है, हमारे इतने लोग रहते हैं खड़े ना, तो उनको भी टामा दे करके आए हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अब निकलते हैं। ठंड बहुत हो गई है, मैंने सोचा था कि सिर्फ एक यही पहनूंगी, लेकिन उसके ऊपर मुझे जैकेट भी पहनना पड़ गया, और उसके ऊपर हमारे ये जिद कर रहे थे, नहीं 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 सर्दी लग जाएगी तुझे, चल फटाफट से टोपी डाल। तो मैंने कहा चल मैं टोपी भी डाल लेती हूँ। तो चलिए जी, अब हम चल रहे हैं, फाइनली निकल रहे हैं। रात के 9 बज गए हैं, पता नहीं कितने बजे वहाँ पे पहुँचते हैं। जितने भी बजे पहुँचेंगे, चलो रात तो अपनी ही है, आराम से बढ़िया से धीरे 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 पहुँच जाएंगे। और चलो फिर सफ़र को शुरू करते हैं। भाई एक तो हम वैसे भी लेट हो गए हैं, और आगे से आ रही है गाड़ी शादियों से लोड होकर के। तो अब हम यहाँ से मुड़ रहे हैं, दूसरी जगह पेट्रोल भराने जाएंगे। सोच रहे थे यहाँ से भरवा लेते हैं। ज़्यादा भीड़ है आगे, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि सारी गाड़ियाँ वापस हो रही हैं, तो हम भी अब वापस हो जाते हैं। चलें? बहुत रश है आगे से, सब वापस हो रहे हैं, हम भी हो जाते। अब यहाँ पर भी इतना जाम लग चुका है। हम आगे जा रहे थे पेट्रोल पंप में, तो वहाँ पर शादी आ रही थी, तो इसलिए वहाँ पर जाना नामुमकिन है। अब हमने मुड़ा दी है गाड़ी अपनी दूसरी तरफ। अब दूसरी तरफ वाले पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाएंगे, अपने घर के पास वाले में भरवाएंगे। अभी यहाँ से भराते हैं थोड़ा, फिर आगे अपना टंकी फुल करवा दो ना वहीं पर ही, सही चल लेते हैं। थोड़ा सा ही आगे तो है, तो क्या हो गया। हाँ फिर रुकेंगे नहीं ना बीच में, फिर हमारा फिर वहाँ हाईवे रहता है, कुछ पता नहीं रहता है भाई, है भरवा लेते हैं एक बार। क्यों भाइयों, क्यों दोस्तों। तो हमने पेट्रोल भी भरवा लिया है, अब हम सीधे निकलते हैं आगे की तरफ। तो भाई रास्ते में हमको मिल गए हैं गर्मा गर्म रसगुल्ले और ब्रेड पकोड़े, तो अब हम खा रहे हैं। तो करते हैं श्री कृष्ण वस्तु अर्पणम जी। बहुत टेस्टी है, खाओ ना। बहुत टेस्टी है। एक मिनट। भाई ऐसा मौसम हो रखा, रात को तो भयंकर ही धुंध हो रखी, कुछ दिख भी नहीं रहा, विजिबिलिटी 0। ये देखो जी, रात को इतनी ज़्यादा धुंध है, रास्ते में कुछ दिख भी नहीं रहा है हमको। लाइटें भी नहीं दिख रही हैं। सब लोगों ने अपने अपने डीपर लगा रखे हैं, और हमने भी अपने डीपर लगा रखे हैं। ये देखो, बाप रे, हर कोहरा इतना ज़्यादा लगा है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है रास्तों में। भाई रास्तों में कुछ भी नहीं दिख रहा है, केवल धुंध के। अगर आप लोग भी सर्दियों के मौसम में कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो मत जाइएगा, अपने घरों में सेफ और सुरक्षित बैठिएगा, क्योंकि हम तो निकल आए हैं, लेकिन रास्ता हमारे को बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। रास्ते भर यही हाल था, विजिबिलिटी एकदम 0। बज चुके हैं अब सुबह के 4। हमारा था कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन सुबह के बज गए हैं 4, क्योंकि फॉगीनेस रास्ते में बहुत ज़्यादा है। रास्ते में बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा है, बहुत धीरे धीरे से गाड़ियां मूव कर रही है। रूम में आ गए हैं, ये हमारा रूम है, मैं दिखा देती हूँ। ये बेड है, यहाँ पर एसी लगा है, ब्लोवर लगा है, क्योंकि आजकल ठंड के दिन है ना, तो ब्लोवर होना बहुत ज़रूरी है।
और ये छोटा सा टेबल है, यहाँ पर टीवी लगा है और यहाँ पर कुछ भी सामान रख सकते हैं। ये हमारा वार्डरोब है, ये हमारा मिरर है और ये है हमारा टॉयलेट। फाइनली हम रूम में पहुंच गए हैं और सुबह के बज गए हैं 5। अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। तो मिलते हैं आपको 1-2 घंटे बाद रेस्ट।